हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। आज अस्सी करने लग गया इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एन एरे। अब हम पहले एरे समझते हैं। एरे क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एरे हमारे लाइन वाइज एलिमेंट हैं, होमोजीनियस होते हैं, यानी कि एक ही तरह के डेटा इसमें फिक्स्ड होता है, या तो सिर्फ नंबर, या तो सिर्फ अल्फ़ाबेट, या तो सिर्फ एक्सेट्रा। यहाँ पर हमने एरे 10 लिए हुए हैं। एरे 10 का मतलब 10 नंबर ऑफ स्पेस है एरे को पुट करने के लिए, यानी स्पेस है पूरी टोटल 10 पर नंबर सिर्फ हमारे 5 हैं। जहाँ तक हमारे नंबर हैं उसको हम कहते हैं के, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल के है हमारे, एंड स्पेस हमारे टोटल 10 है। स्पेस को हम कहते हैं एन, जहाँ तक नंबर होते हैं उसको हम के से डिनोट करते हैं। एंड एरे हमने 10 लिया। ये उसके इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स 1 से भी स्टार्ट होते हैं, इंडेक्स 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया है। मोस्टली इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होता है। इंडेक्स 1 पे हमारा 1 है, इंडेक्स 2 पे 2 है, इंडेक्स 3 पे 3 है, इंडेक्स 4 पे 4 है, इंडेक्स 5 पे 5 है। हमने एक एलिमेंट इंसर्ट कराना है एरे में। उसके लिए एल्गोरिदम देखते हैं पहले। यहाँ पर हमने एल्गोरिदम लिखी हुई है, इंसर्ट एन एरे एलिमेंट। ये ए डिनोट कर रहा है एरे। एन यानी टोटल नंबर ऑफ कितनी स्पेस अवेलेबल है एरे के लिए। के मीन्स टोटल कितने एलिमेंट अवेलेबल है। आइटम मीन्स जो आइटम को हम इंसर्ट कराना चाहते हैं, यानी पुट कराना चाहते हैं। हाउ टू इंसर्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। आई हमारा जो एन को डिनोट कर रहा है। रिपीट स्टेप 3 एंड 4 वाइल आई जो है ना, यहाँ पर आई को हमने पूरे टोटल नंबर दे दिए। आई भी उतना ही होगा जितना हमारा एन होगा। आई फिर हमारा जब तक हमारा बड़ा नहीं है, बड़ा होता है के, यानी जितने एलिमेंट हैं उससे बड़ा होता है, तब तक ये स्टेप रिपीट करना है। ये जो है i+1 कर देना है, एंड उसमें हमने आई की वैल्यू एलिमेंट इंसर्ट कराना है इसमें। फिर उसके बाद आई जो हमारा डिक्रीज़ बाय 1 हो जाएगा, i-1। फिर एंड ऑफ लूप, अगर हमारा लूप एंड हो जाएगा, यानी कि ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो एंड ऑफ लूप में आ जाएगा। फिर यहाँ से ये कंडीशन नहीं चलेगी, फिर सीधा यहाँ पर आएगा कर्सर, फिर ये एल्गोरिदम चलेगी। यहाँ ए ऑफ के मीन्स जहाँ पर हमने आइटम को इंसर्ट कराना है, जिस लोकेशन पे। ए ऑफ के मीन्स एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने अवेलेबल है। उस पर हम आइटम लिख देंगे। n = n+1 हो जाएगा, क्योंकि हम एक एलिमेंट इंसर्ट करा रहे हैं। तो जैसे पहले 3 एलिमेंट थे टोटल एरे के, एरे में अब 4 हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस हो जाएगा टोटल नंबर, यानी कि टोटल नंबर ये होते हैं। पहले 10 थे, अब 11 हो जाएंगे। एंड एलिमेंट के, यानी कि पहले हमारे टोटल 5 थे, अब 6 हो जाएंगे। इसको हम अच्छे से समझते हैं एक एल्गोरिदम चला के। आई हमने 3 लिया है। ये यहाँ पर हमने टोटल नंबर ऑफ एरे लिए हैं 3, एरे 1, एरे 2, एरे 3। हमने एक इंसर्ट कराना है एलिमेंट, वो भी यहाँ पर एरे ऑफ 2 लोकेशन पे। उसमें हमने 12 इंसर्ट कराना है एरे ऑफ 2 में। उसके लिए ये एल्गोरिदम चला के देखते हैं। i = 3 इसलिए टोटल नंबर कितने हैं हमारे 3। i हमारा 3 के बराबर हो गया, i = 3। वाइल, फिर ये कंडीशन आई, वाइल 3 जो है बड़ा है, इक्वल टू है 2। 2 कहाँ से आए, ये, क्योंकि हमने इधर इंसर्ट कराना है नंबर ऑफ एलिमेंट में। ये इससे बड़ा भी है, इक्वल भी है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाएगा कर्सर, फिर i = i+1 हो जाएगा। i पहले हमारा कितना था, 3 था, 3 + 1 4 हो जाएगा। एंड इधर हमारा i, a ऑफ i वैसे ही लिखा हुआ है। जो हमारा 4 है उसमें 3 की वैल्यू ऐड हो जाएगी, यानी कि ये जो हमारा
हमने लिया हुआ है एरे, इसको हमने एक इधर खिसकाना है, इधर से हम समझते हैं ये जो यहाँ पर हमने इंसर्ट करवाना है 12, तो ये वाला जो एलिमेंट इसको हम यहाँ नीचे खिसकाएंगे। इसको खिसकाने के लिए इसका इंडेक्स बढ़ाना पड़ेगा 3 में, इसको हमने 3 में ऐड करना है, इसको हमने 4 में ऐड करना है, इसको 5 में ऐड कर देना, फिर यहाँ की स्पेस खाली हो जाएगी, फिर उस वहाँ पर हमने ये वाला एलिमेंट इंसर्ट कराना है। सो यहाँ पर हमने वही किया है। ये जो एलिमेंट है 18, उसको हमने एरे 4 में इंसर्ट करा दिया, एरे 4 में, ये देखो यहाँ पे कराया है, एरे 4 में हमारा 18 आ गया। सो ये कंडीशन हो गई। अब हमारा जो आई है आई -1 हो जाएगा, डिक्रीज़ बाय 1। सो आई जो अब हमारा हो गया है 2, क्योंकि ये -1 हो गया है, आई इक्वल टू आई -1। अब आई की वैल्यू हमारी 2 हो गई। फिर स्टेप दोबारा इसे स्टेप करेंगे, वाइल 2 जो ये हमारा आई था ग्रेटर देन इक्वल टू के हमारा 2 था, 2 इज़ इक्वल टू, ग्रेटर तो नहीं पर इक्वल टू है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है। फिर उसके बाद हमने ये फिर से करना है आई +1, यानी आई हमारा 2 है, 2 + 1 3 हो जाएगा, यहाँ आ गया 3 इज़ इक्वल टू सिंपल ए ऑफ आई, आई की वैल्यू हमारी 2 थी, ए ऑफ आई में हमारा एरे ऑफ 2 आ जाएगा, एरे ऑफ 2 का यानी ये वाला एलिमेंट हमने इसमें पुट करा देना है, इसको यहाँ खिसका के ले आना है ताकि यहाँ की स्पेस खाली हो जाए। फिर ये 3 में ए ऑफ 14 हमने पुट करा दी, इसकी वैल्यू हमने इसमें ऐड करवा दी। फिर आई वैल्यू डिक्रीज़ बाय 1 हो गई, फिर से डिक्रीज़ हुई। फिर स्टेप 3 चलेगा, वाइल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि ना तो ये ग्रेटर है ना ही इक्वल है। सो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फिर एरे जो हमारा एल्गोरिदम है ये यहाँ पर कुछ नहीं चलेगा, फिर एंड ऑफ लूप में आ जाएगा, यहाँ से सीधा एंड ऑफ लूप, ये कंडीशन फॉल्स हुई, फिर एंड ऑफ लूप में आए, फिर यहाँ पर ए ऑफ के यानी जो भी हमारी लोकेशन थी ए ऑफ 2 में हमने आइटम पुट करा देना है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो जाएगा इंक्रीज़ बाय 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक हम एलिमेंट हमने इंसर्ट करा दिया है तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा हो गए। सो यहाँ पर हम देखते हैं ए ऑफ 2 में, यानी ये जो हमारा 2 आया ए ऑफ के हमारी 2 था, के की वैल्यू 2 थी, इसमें हमने 12 इंसर्ट करा दी। ये वाले नंबर ऑफ एलिमेंट पहले हमारे 3 थे टोटल, आई की वैल्यू 3 थी, अब उसमें हमने n+1 किया, 4 हो जाएगा, 3 + 1 4, यानी पहले हमारे टोटल नंबर ऑफ एरे 3 थे, अब 4 हो गए, एक एलिमेंट हमने इंसर्ट करवा दिया। सो ਹੁਣ ਅਸੀਂ डिलीशन बारे देखना है, इतने पहला सी एल्गोरिदम देख लेंगे फिर उन्हें चला के देखना है। सो फर्स्ट रिपीट फॉर आई इक्वल टू के, आई ਨੂੰ ਅਸੀਂ के ਦੇ बराबर लिता है टू n-1, n मीनस ਅਸੀਂ एक डिलीट कर रहे हैं तो टोटल नंबर से एक माइनस हो जाएगा। वो फॉर लूप ਅਸੀਂ लगाई है तो ए ऑफ आई जोड़ा लोकेशन है वो इंक्रीज़ बाय 1 हो जाएगा, मतलब पिछले वाले दी लोकेशन अगले वाले च आ जाएगी, जिद्दां कि ये है ए ऑफ 10 ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ डिलीट कराना है। सो ए एलिमेंट डिलीट हो जाऊगा, फिर ए एलिमेंट इस पोजीशन पे आ जाऊगा, मतलब ए ऑफ 3 आ जाऊगा ए ऑफ 2 च। सो दा इत्थे दिता होया है। फिर एंड ऑफ स्टेप लूप, फिर उस तो बाद n इक्वल टू n-1 एंड रिटर्न कर देना। मीनस जो साडा लूप ये ट्रू आऊगा तो ए वाली एल्गोरिदम चलूगी, जे मतलब गलत हो गया तो फिर ए वाला नहीं चलूगा, फिर एंड ऑफ लूप पे आ जाऊगा, फिर ए वाली एल्गोरिदम चलूगी। हम इन्होंने चला के देखते हैं। सो ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ डिलीट करवा रहे हैं ए ऑफ 2 च 40 ਨੂੰ, फॉर आई इक्वल टू के मीनस के साडा हैगा 2, क्योंकि ਅਸੀਂ इस वाले लोकेशन ते इस एलीमेंट ਨੂੰ डिलीट कर रहे हैं। सो आई की वैल्यू भी साड़ी 2 हो गई क्योंकि के दे बराबर ਅਸੀਂ आई ਨੂੰ लिता है। फिर आई इक्वल टू आई माइनस लेस दैन इक्वल टू n-1। सो आई की वैल्यू साड़ी 2 सी, लेस दैन इक्वल टू n साढ़े मीनस टोटल नंबर है 3 -1 हो जाएगा 2। सो ये कंडीशन ट्रू है, लेस दैन तो नहीं है बट इक्वल है, सो ये कंडीशन ट्रू हो गई। फिर आई प्लस प्लस मीनस आई इंक्रीज़ बाय 1 कर देंगे, बट ये साडा एक्चुअली मतलब बाय डिफॉल्ट इंक्रीज़ बाय 1 होंदा फॉर लूप, जिससे डिक्रीज़ लिखना हो तो वो अलग तो लिखना पैंदा है आई -1, वो डिक्रीज हो जाता है।
ਹੁਣ इसमें चला के देखते हैं। फिर ये एल्गोरिदम असी सेम लिखी हुई है फॉर लूप के अंदर। आई की वैल्यू असी 2 लिती है क्योंकि इत्थे आई इज इक्वल टू के दे बराबर। सो के असी 2 लिता होया है क्योंकि ए 2 च असी इस एलीमेंट को डिलीट करा है। सो आई की वैल्यू भी साडी 2 हो गई। आई के बराबर लिता होया है आई नू, के दे बराबर लिता आई नू। सो आई जोड़ा है लेस दैन इक्वल टू 2 यानी 2 लेस दैन इक्वल टू 2 ये कंडीशन ट्रू हो गई। इत्थे इक्वल टू हैगा ये कंडीशन ट्रू हुई। फिर इस तो बाद इस दे अंदर आ जाएंगे ए ऑफ आई की वैल्यू हम 2 हैगी है। ए ऑफ 2 इज इक्वल टू आई प्लस 1 हो जाऊगा। सो 2 + 1 साडा 3 हो जाऊगा। सो इसका एलीमेंट साडा 18 हैगा है। इस एलीमेंट में असीं इत्थे लिखिया, इनू असीं ए ऑफ 2 च ऐड करता। फिर उस तो बाद आई की वैल्यू इनक्रीज़ हो गई क्योंकि इत्थे साडी 2 सीगी, हुण आई की वैल्यू 3 हो गई। फिर उस तो बाद फिर कंडीशन में चलाना है असी क्योंकि आई प्लस प्लस लिखा है ना। सो आई की वैल्यू इनक्रीज़ बाय 1 हो गई है। हुण आई इज इक्वल टू 3 यानी आई की वैल्यू 3 हो गई हुण। सो इत्थे 3 लेस दैन इक्वल टू 3 - 1 मीनस 3 लेस दैन इक्वल टू 2। ये कंडीशन फॉल्स हो गई। सो ये लूप साडा नहीं चलूगा। फिर उस तो बाद असी इधर आ गए एंड ऑफ द लूप च। इत्थे साडा n इज इक्वल टू n - 1 हो जाएगा। मीनस टोटल नंबर साडे 3 सीगे, 3 - 1 साडा 2 हो जाएगा। ये है साडा डिलीशन दा लूप।